पंडित जी ने सोचा सब गए, हम भी चलते हैं। पंडित जी ले अपना झोला टांग जाने लगे। जैसे पंडित जी जा रहे थे तो पीछे से किसी ने आके पंडित जी का कुर्ता पकड़ लिया। पंडित जी को लगा कौन है हमको ऐसे पकड़ रहा है, तो पीछे मुड़ के पंडित जी ने देखा तो कौन था, 5 साल की छोटी सी बालिका, छोटी सी मीरा पंडित जी का कपड़ा पकड़ के ठाड़ी है। पंडित जी बोले अरे लाली का चाहिए तो को, टॉफी चॉकलेट लेने आई होगी, टॉफी चाहिए, पैसा चाहिए। बोले ना ना पंडित जी मुझको ये सब ना चाहिए। तो फिर का चाहिए, आप ही ने तो अभी बोला कि कोई प्रश्न हो तो पूछो, तो मुझको एक प्रश्न पूछना है। पंडित जी हंसने लगे, अरे लाली तू पूछेगी, तेरे मन में प्रश्न भी आया, ये कितनी बड़ी बात है। 5 साल के बच्चे के मन में या 80-80 साल के बूढ़े बैठे थे उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आया, और तू छोटी सी लाली तेरे मन में प्रश्न। अच्छा बता कौन सा प्रश्न है तेरे मन में। पंडित जी को लगा ऐसे ही पूछेगी, छोटा बच्चा क्या पूछ सकता है, कृष्ण के थोड़ा कोई भागवत के बारे में कोई पूछ लिया। जैसे पंडित जी ने कहा कि लाली पूछ बेटी पूछ, तुझे क्या पूछना है, तो मीरा की आंखें आंसुओं से भर गई और रोती रोती मीरा पंडित जी से पूछती है कि पंडित जी मुझे पूछना है कि जिन गिरधर गोपाल की कथा आप सुना रहे थे ना, वो गिरधर मुझे कब मिलेगा, ये प्रश्न मुझे करना है। उस गिरधर की प्राप्ति मुझे कब होगी, कहाँ होगी, मैं कहाँ जाकर के गिरधर को ढूंढूं। जैसे पंडित जी ने सुना, पंडित जी का हृदय भी एकदम गदगद हो गया। पंडित जी को लगा इतनी छोटी सी लाली, इतनी छोटी सी बच्ची, और प्रश्न इतना ऊंचा जो आज तक मेरे मन में कभी नहीं आया। कथा कहते कहते मेरे मन में ये भाव कभी नहीं जागा कि जिसकी तू कथा कह रहा है कभी वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, और ये छोटी सी बालिका तुझसे पूछ रही है। बस वहीं से मीराबाई को भक्ति सत्संग का जो रस है वो लग गया। और फिर मीरा ने जो सत्संग का रस दुनिया में बांटा वो किसी से छुपा नहीं है। एक मीरा आई थी लेकिन अपनी भक्ति से लाखों को दीवाना बना गई, लाखों को भगवान की भक्ति से जोड़ गई। जैसे भगवान कभी कभी आते हैं ना जगत में कल्याण करने के लिए, वैसे भगवान के भक्त भी कभी कभी आते हैं और वो एक उद्देश्य लेकर के आते। मीरा ने एक नया युग शुरू कर दिया। मीरा से पूर्व भक्ति जो थी ना वो पलाती मार के बैठ गई थी, चुपचाप ध्यान करो, आंख बंद करो। लेकिन मीरा भक्ति के रूप में जन्मी और मीरा ने दिखाया कि भक्ति गा भी सकती है, भक्ति नाच के गिरधर को रिझा सकती है, भक्ति रो भी सकती है, भक्ति हंस भी सकती है। भक्ति का अगर दूसरा कोई परिचय तो मीराबाई। मीरा ने एक नए युग का आरंभ किया, एक नए समय का आरंभ किया। और ये मत समझना आज अगर हम जरा सी विपत्ति आती है ना, कोई हमारे माथे पे चंदन लगा और किसी ने हमको जरा उसका मजाक उड़ा दिया हो तो हम तुरंत जाके धो देते हैं, हटा देते हैं, खत्म, भाव खत्म, प्रेम खत्म, भक्ति खत्म। मीरा को देखो, लोगों ने उसकी भक्ति का क्या क्या उपहास नहीं उड़ाया, कलंक दे दिया। घर को नाश करने वाली ये है, इसने घर का नाश किया। लोगों ने कहा ये खा गई अपने पति को, जब से ये आई है ससुराल में कोई जिंदा नहीं बचा, इसका पति मर गया, इसके देवर मर गए, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है, ये कुल नाशनी है। लेकिन मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी, डरी नहीं मीरा किसी से, भक्त किसी से नहीं डरता। तुम लाख उसकी बदनामी करो, तुम लाख उसे गालियां दो, जितनी तुम बदनामी करोगे ना उतना ही उसका विश्वास बढ़ने लगता है, उतना ही उसमें भक्ति में मजबूती आने लगती है।
भक्त किसी से नहीं डरता। मीरा कहती है, हो मैं तो गोविंद रा गुण गास्याए मां, गोविंद रा गुण गास्याए मां, जगरू से तो मारा काई करसी, जगरू से तो मारा। अरे मीरा तेरी सास रूठ गई। क्यों? क्योंकि सास ने कहा जब नई नई बहू आती है तो कुल देवी की पूजा होती है, सर झुका नीचे। मीरा ने कह दिया मेरा सर एक बार गिरधर के चरणों में झुक चुका है, अब किसी और के चरणों में नहीं झुकेगा। सास ने कहा ये तो बहू बड़ी टेढ़ी आई है, आते ही आते सीख दिखाने लगी। सास ने पूरे घर में राज्य में हल्ला मचा दिया, बड़ी बेशरम बहू है। किसी ने कहा रे तेरे सास ससुर है, रूस जाएंगे रूठ जाएंगे। मीरा कहती है मेरा जन्म इनको मनाने के लिए थोड़ी हुआ है, ये मुझसे राजी हो जाए। नहीं, मेरा गिरधर राजी हो जाए बस मेरा काम बन गया। जग रूठे तो रूठे, राणा रूठे, सब जग छूटे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। अरे संसार वालों को आज तक कोई मना पाया है? संसार वालों का काम वो मेढक का जो झुंड होता है ना वैसा है। एक को तराजू में रखोगे दूसरा फुदक जाएगा, तीसरे को रखोगे चौथा रूठ के बैठ जाएगा। ये रूठना मनाना कब तक दुनिया में करते रहेंगे? हम हमेशा वो काम करते जो सामने वाले को पसंद आए, लेकिन जिस दिन हम वो काम करने लगे जो हमारे परमात्मा को पसंद आए तो ये रूठने मनाने का ये चक्कर खत्म हो गया। मैं तो संतारे संगमा जा से आई। कोई उस बात से रूठे तो रूठे, कोई बदनाम करे तो करे। मीरा एक प्रेम की लहर का नाम है जिसने हम सबको सिखाया। हाँ ये बात तो सच है, मीरा जैसी भक्ति तो सब कोई नहीं कर सकता, पर इतना तो समझ सकते हैं कि जब पूरा विश्वास भगवान पे जुड़ जाता है ना तो फिर भगवान स्वयं आकर के हर पल हर क्षण भक्त को उसकी रक्षा, उसको बचाना, उसकी देखभाल करना, ये सब भगवान की ही जिम्मेदारी बन जाती है। और भगवान ने करके दिखाया उदाहरण के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, उदाहरण के साथ करके दिखाया। तो मीरा को ये रस लगा सत्संग का, और सत्संग से ही प्रेम का रंग चढ़ता है। इसलिए उसी सत्संग को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करते हुए भागवत जी का श्रवण पान कर रहे हैं। महात्म के बाद अब व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होता है। व्यास जी ने मंगलाचरण के द्वारा इस भागवत का आरंभ किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत का मंगलाचरण हुआ। धर्मः प्रोज्झित कयितवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। भागवत का अधिकारी को ने दूसरे श्लोक में बताया, और तीसरे श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते वेदों को, वेदों का पका हुआ, गलित माने पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस श्रीमद् भागवत रूपी रस का आप हम सबको पान करना है, रस को पीना है। क्योंकि भागवत, जब कोई किसी के दांतों में शक्ति ना हो ना कि वो फल को चबा के खा पाए, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? फलों का
जूस निकाल के, रस निकाल करके आप उसको ग्लास में दे दो और वो पान कर ले तो एक ही बात है। और रस में एक लाभ और है, आप कोई फल खाओगे तो कितना उसमें छिलका उतारो, गुठली फेंको, बीज फेंको, रस में कुछ फेंकना ही नहीं, बस रस है, पीना ही पीना है। तो भागवत जी जो हैं वो रसमालयम, रस से भरी हुई है, इसमें कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, कोई बीज नहीं है, और रस ही रस है। बिना सोचे समझे बस आंख बंद करो और गड़ 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 पी जाओ। एक ही बार में मत पियो। रस को रस का स्वाद कब आएगा? रस का स्वाद आता है कि एक घूंट पिया, फिर उसका थोड़ा टेस्ट लिया। ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं। मुझे कोई मतलब ये व्यक्तिगत बात है, कोई जूस दे दे ना तो जैसे गुट्टी पीते में आंख नाक बंद करके एक बार में ही स्वाहा, एक ही बार में हो जाता है। पर उसमें क्या कोई मजा थोड़ी आता। वो तो भाई ये कहा है कि जूस पीना चाहिए, लो पी लेते दवाई की तरह। पर मजा तो उसको आएगा ना जो एक एक घूंट का, आहा वाह 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 क्या अच्छा, इसमें संतरा भी है, वो एक एक स्वाद बता देगा कि इसमें क्या फल है, जीभ से उसका स्वाद लेकर के तब उसका लाभ। कई लोग क्या करते हैं, भागवत जी रस है, अच्छा चलो सुन लेते हैं एक बार, और एक बार सुन के काम पूरा खत्म। ऐसा नहीं, धीरे 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 रस लेते रहो। अब की बार सुनिए, अच्छा लगा, अगली बार फिर रस लेंगे, जहां भगवान की कथा होगी फिर बैठेंगे, फिर इस रस का पान करेंगे। और जितना आप इसे सुनोगे उतना रस आपका बढ़ता चला जाएगा। अब की बार कथा में रस आएगा, अगली बार सुनोगे तो इस वाली से ज्यादा रस आएगा। अगर सच्चा कहने वाला और सच्चा सुनने वाला हो तो हर बार रस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार कथा और रस में लगेगी और अच्छी लगेगी। पर शर्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कई ऐसे भी मैंने देखे, वो बड़े गर्व से कहते हैं हमने 100 भागवत सुन ली, पर 100 के बाद भी वो जैसे 100 के पहले थे वैसे ही 100 के बाद में, कोई अंतर नहीं दिखता। वैसे की वैसे ही, खाली पन्ना तब थे, खाली पन्ना अब है। चलो कभी तो फल मिलेगा, ऐसा नहीं, सत्संग व्यर्थ तो नहीं जाता। पर ये भाव नहीं होना चाहिए कथा में, गिनती जब तक भूलोगे नहीं तब तक कथा का रस नहीं ले पाओगे। इतनी कथा करा चुके हैं हम, इतनी कथा सुन चुके, ये गिनती पहले भूलनी पड़ेगी। जब याद ही ना रहे कि कितनी सुनी कितनी कही, तब समझो कि अब भूल गए, सब डूब गए। कथा में डूबना पड़ता है। आप जब गंगा जी जाते हैं ना, तो गंगा जी में, गंगा जी के घाट पर, बड़े बड़े जो घाट हैं वहाँ बड़ी बड़ी चेन लगाई जाती है। और उस चेन लगाने का कारण क्या, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं कि भैया गंगा जी बड़ी गहरी है, भीतर मत जाना, नहीं डूब जाओगे। गंगा के घाट पर ये कहा जाता है भीतर मत जाना, डूब जाओगे। पर भागवत गंगा के घाट पर ये लिखा जाता है कि भैया बाहर मत तैरो, तैरने में मजा नहीं, भीतर आओ और डूब जाओ, क्योंकि यहाँ डूबने में मजा है, तैरने में मजा नहीं। संसार में जो तैर गया समझो पार हो गया, पर भगवान की कथा में जो डूब गया समझो वो पार हो गया। यहाँ डूबने वाला पार होता है, ऊपर ऊपर तैरने वाला पार नहीं होता है।